हेलो स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स की। उसमें हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग जो 7 मेंबर रिंग्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट लेते हैं जिसमें सल्फ़र है। तो सल्फ़र के साथ 7 मेंबर रिंग जिसे हम कहते हैं थाइपीन। तो थाइपीन भी दूसरी 7 मेंबर्ड रिंग्स की तरह 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग है। प्लेनर नहीं है ये, जैसे बाकी जो कंपाउंड्स थे वो थे, और ये भी एंटी एरोमेटिक है। यहाँ जैसे हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है, पहला है थाइपीन का, और एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर हो जाता है और ये देता है बेंजीन एपिसल्फाइड, जो बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और उसके बाद ये जो सल्फ़र है वो निकल जाती है और ये एरोमेटिक यानी एक बेंजीन जो है वो रह जाती है और सल्फ़र का एक्सट्रूजन हो जाता है। ये सबसे कॉमन जो है रिएक्शन थाइपीन्स का है, क्योंकि थाइपीन इटसेल्फ जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो जो सिंथेसिस है वो भी थाइपीन के डेरिवेटिव्स की है, और वो भी हाईली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्टेबल हैं। थाइपीन पेरेंट थाइपीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए जो सिंथेटिक एफर्ट्स हुए हैं वो भी थाइपीन के डेरिवेटिव्स बनाने के हुए हैं। तो सिंथेसिस हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सिंथेसिस जो है वो डी ज़ेल्डर रिएक्शन हमने किया है। एक 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, तो मतलब थायोफीन का डेरिवेटिव, और दूसरा हमने लिया है डाइसाइनो एसिटिलीन। इनका कंडेंसेशन हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये देता है थाइपीन का डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हैं कि सारी पोजीशंस जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं थाइपीन की, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है ये। जो सेकंड सिंथेसिस है उसमें भी एक ट्राईसाइक्लो कंपाउंड हमने लिया है शुरू में, और ये कन्वर्ट होता है बेंजोथाइपीन में। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, पहले हमने इसका मिथिलेशन किया, फिर एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया, और फाइनली हमको 1 बेंजोथाइपीन जो है वो मिल रहा है। मिक्सचर है 2 आइसोमर्स का। तीसरी सिंथेसिस जो है उसमें हमने जो थाइपीन जो स्टेबल हो सके उसको बनाया है फ्यूरान डेरिवेटिव से। फ्यूरान डेरिवेटिव का हमने पहले ऑक्सीडेशन किया मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और डाईएल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, और फिर इसका कंडेंसेशन किया डाइग्लाइम के साथ में, और डाईमिथाइल एस्टर लिया है हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड का, और फिर हमको मिला है पहले हमने जो है जो थाइपीन जो मिला है वो विद एसिड सब्स्टिट्यूएंट मिला है, लेकिन क्योंकि ये कम स्टेबल होता है तो इसका मिथिलेशन किया जाता है, एस्टर बनाया जा रहा है। तो एस्टर जो डेरिवेटिव है इसका वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से एक और सिंथेसिस है जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें थाइपीन 1,1 डाइऑक्साइड बनाया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हेक्साट्राइन के साथ में 1,6 एडक्ट बना है, और फिर ब्रोमिनेशन और फिर ट्राईथाइलामीन के साथ में रिएक्शन हुआ है, और थाइपीन 1,1 डाइऑक्साइड हमको मिला है। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी में जो पेरेंट थाइपीन है वो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो जहाँ तक कि रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन की भी ज़्यादा स्टडी थाइपीन डेरिवेटिव्स की नहीं हुई है, लेकिन जो स्टडी जिन पर हुई है उनमें हम देखते हैं कि एक तो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया है, यानी वार्म जब करते हैं तो ये दे रहा है एक थाइपीन डेरिवेटिव हमने लिया है जो कि पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे हमने फर्स्ट उसमें बनाया था, फर्स्ट सिंथेसिस में जो कंपाउंड बनाया था थाइपीन का डेरिवेटिव वही हमने लिया है। तो जब वार्म करते हैं 140 डिग्री तक तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, और
वहीं दूसरी तरफ जब हम इसको हाई हीट देते हैं यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसको हम कहेंगे पायरोलिसिस, क्योंकि इतनी हाई हीट है कि कंपाउंड जो ब्रेक हो रहा है तो हमको मिल रहा है यहाँ पर ये बेंजीन का डेरिवेटिव। और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी देता है ये, और उसी तरह से जैसे हमने ऑक्सीपिन के केस में किया था सेम उसी तरह का, या एजिपिन के केस में किया था सेम उसी तरह के एडिशन प्रोडक्ट साइक्लो एडिशन रिएक्शंस जो है वो ये भी देता है। तो ये तो थी थाइपिन की केमिस्ट्री। अब हम देखते हैं डाईएजिपिन जो आपके कोर्स में है। डाईएजिपिन यानी ऐसी 7 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन है। तो 2 नाइट्रोजन के साथ डाईएजिपिन। अब 2 नाइट्रोजन जो है वो उनकी रिलेटिव पोजीशन 1-2 हो सकती है, 1-3 हो सकती है, 1-4 भी हो सकती है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी स्टडी की गई है वो है 1-2 डाईएजिपिन, यानी जहाँ पर 2 नाइट्रोजन जिनकी रिलेटिव पोजीशन 1-2 है, एडजेसेंट पोजीशन पर 2 नाइट्रोजन है। तो 1-2 डाईएजिपिन के भी 4 टॉटोमर हो सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया है स्ट्रक्चर 1H, 3H, 4H और 5H, यानी एडिशनल हाइड्रोजन पोजीशन 1 पर हो सकती है, 3 पर हो सकती है, 4 पर हो सकती है और 5 पर हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको 1H, 3H, 4H और 5H कहते हैं। पहले लेते हैं जैसे 1H जो है, तो 1H टॉटोमर जो है वो हम उसको बना सकते हैं। उसकी हमने यहाँ पर सिंथेसिस दी है पिरिडीनियम इमाइड से। यहाँ आप देखिए ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो पिरिडीनियम इमाइड से को इरेडिएट करते हैं, यानी फोटोन्स की प्रेजेंस में जो है वो ये देता है 1H 1-2 डाईएजिपिन। और यही कंपाउंड इसको अगर हम जैसे आप रिएक्शंस में देख रहे हैं, बीच वाला कंपाउंड जो है ये एक एस्टर डेरिवेटिव इसका हमने लिया है डाईएजिपिन का। हाँ, तो इसको अगर हम हीट करते हैं अगर 150 के अबव, तो ये वापस पिरिडीनियम एनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे ये बना था, अगर हम इरेडिएट करते हैं इस कंपाउंड को तो बन जाता है डाईएजिपिन, और डाईएजिपिन को ही हम अगर हीट करते हैं तो वापस से ये अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि एक रिएक्शन तो ये हुआ कि 150 से ऊपर अगर हम इसको गर्म करें तो ये पिरिडीनियम इमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। और इधर देखिए राइट साइड में ये फोटोन के साथ में यानी इरेडिएशन के बाद ये एक और कंपाउंड दे रहा है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जब लाइट के साथ रिएक्शन, और ये हो रहा है डिसरोटेटरी साइक्लाइजेशन के थ्रू। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स जो हैं वो टर्न कर रहे हैं और साइक्लाइज हो रहे हैं। तीसरा रिएक्शन आप इसमें देख सकते हैं कि इथोक्साइड के साथ में, जैसे सोडियम इथोक्साइड अगर हम लें तो यहाँ रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रही है। तो ये इसके मेन रिएक्शन 1H डाईएजिपिन के। 3H की अगर बात करें तो ये किस तरह से बनाया जाता है उसकी प्रिपरेशन दे रखी है यहाँ पर। एक डाईएजो कंपाउंड लिया है, अनसैचुरेटेड डाईएजो कंपाउंड, और इसकी थर्मल साइक्लाइजेशन से 3H कंपाउंड जो है वो बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइक्लाइजेशन हो रही है और 1,7 डाईपोलर साइक्लाइजेशन हो रही है अनसैचुरेटेड डाईएजो कंपाउंड की, ये वाला रिएक्शन। फिर आता है 5H, तो यहाँ पर ये रहा। तो 5H जो है ये बजाय इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ये प्रेफर करता है बाईसाइक्लिक वैलेंस्ड टॉटोमर, जिसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिखा रखा है, इस रूप में ये एग्जिस्ट करता है। तो इक्विलिब्रियम जो बीच में दिखा रखा है आप देख रहे हैं कि उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो काफ़ी कुछ राइट साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, बहुत थोड़ा लेफ़्ट साइड की ओर है। तो मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है वो इस बाईसाइक्लिक वैलेंस टाइप टॉटोमर का
रहता है क्यों, और उसका कारण क्या है कि इस कारण जो मॉलिक्यूल जो है वो एजो कंपाउंड की बजाय कॉन्जुगेटेड एजीन के रूप में एग्जिस्ट कर पाता है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के कारण जो है वो इसकी प्रेफरेंस रहती है इस फॉर्म में, इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने की। तो इसके साथ आपका ये 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आपके पास 4th और 5th यूनिट ये कंप्लीट हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए और समझिए। कुछ टाइम बाद मैं इन दोनों यूनिट्स पर बेस्ड जो है वो असाइनमेंट वो आपको शेयर करूँगी।